हे मिस्टर मालिक मिस्टर बख्तावर आखिर में क्या करने वाली है यहाँ पर। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। आपको लग कुछ रहा है लेटेस्ट एपिसोड देख के, लेकिन होगा कुछ और। क्या हो सकता है ये बताऊंगा आज की इस वीडियो में। लेटेस्ट एपिसोड के कौन से अजीब पॉइंट्स थे, कौन से इंटरेस्टिंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट करें एक बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लाइंस की मिस्टेक है यहाँ पर। आहत बताता है पुलिस ऑफिसर को कि मैं इसका होने वाला मंगेतर। ये होने वाला मंगेतर क्या होता है? मंगेतर आप होते हो या नहीं होते। होने वाला मंगेतर तो मतलब तब हो सकता है ना कि जहाँ पर आपकी शायद अभी इंगेजमेंट भी ना हुई हो, ये एक्सपेक्टेड हो कि आप इसके मंगेतर बन जाओगे। वैसे तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है कि होने वाला मंगेतर। आप मंगेतर बनते हो जब आपकी इंगेजमेंट हो जाती है, तो ये लाइन उसकी गलत थी और यहाँ पर इंगेजमेंट भी ऑलरेडी इनकी हो चुकी है। दूसरे नंबर पर मुझे यहाँ पर दिलावर की बात बड़ी अजीब लगी, जिस तरह से वो उसको सार्कज़म करता है हमारी बख्तू यानी कि बख्तावर को, कि भाई वो तुम्हें पहले तब कैसे बताती कि यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बड़ा इसको टेंशन हो रही है कि हाँ भी तुमने तो एक अपना मंगेतर भी रखा हुआ है और मुझे कभी बताया नहीं था। तो भाई तब तो वो बख्तू था और बख्तू ये थोड़ी बता सकता था कि मेरी आहत के साथ इंगेजमेंट हुई हुई है। तो एक बड़ा सिली सा रिएक्शन था यहाँ पर हमारे दिलावर का। ये सीन मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ कि जहाँ पर दिलावर अब बैठा है हुरिया के साथ बड़ा जुड़ के इस तरह से उसके साथ मिलकर काम करेगा, जैसे इसको तो पहले हुरिया का पता ही नहीं है। और हुरिया के भाई ने ये जो सारा कुछ किया, इसका तो हुरिया के साथ बैठना भी नहीं बनता था, क्योंकि इसको भी समझ होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की कि कहीं ना कहीं हुरिया भी इस सारे मामले में मिली भी होगी। लेकिन चलो ठीक है, हुरिया के साथ बैठ के वो सपोर्ट करना चाह रहा है बख्तावर जैसी खवातीन को। लो सुन लो भैया, यहाँ पर साथ ही आपको दूसरे सीन में दिखाया गया कि हुरिया जो है वो अपने मीडिया सेल को कह रही है कि बख्तू को अच्छी तरह बदनाम करोगे, किस तरह से मर्द का लिबास पहन के औरत ये कुछ करती फिर रही थी। मतलब जो कुछ भी उसने प्लानिंग की अपने मीडिया सेल को बता दी। अच्छा, नॉर्मली जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह का हथकंडा अपनाती है जहाँ पर अपने मीडिया सेल को कहती है कि इस स्पेसिफिक चीज को बदनाम करो, तो बड़े आराम से मतलब पॉलिटिशियन समझ आते हैं कि हाँ भी ये जितनी भी किसी स्पेसिफिक चीज के अगेंस्ट पोस्ट हो रही है मीडिया पे, ये इस पार्टी की तरफ से हो रही है। तो हमारे दिलावर को इतना बेवकूफ क्यों दिखाया गया है कि जितना भी बदनामी चल रही है हमारी बख्तू की, ये हुरिया का मीडिया सेल कर रहा है। बात को समझ रहे हो ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर PMLN पीटीआई के खिलाफ कोई भी बहुत ज्यादा मीडिया सेल लगा देगी, तो यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स को और यहाँ पर पॉलिटिशियंस को अच्छे से पता चल जाएगा कि ये किसका मीडिया सेल कर रहा है। तो सेम ड्रामे के अंदर यहाँ पर हमारे दिलावर के अंदर इतनी अकल क्यों नहीं है, और बावजूद इस चीज को जानते हुए वो फिर भी क्यों हुरिया के साथ बैठेगा, या क्यों अब उसके साथ शादी भी करना चाहता है, या चलो मान लो उसमें इंटरेस्टेड है फिलहाल इस सेंस में कि जैसे अब उसको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं, पहले उसको बहुत टेंशन थी। फिर एक और बात मुझे समझ नहीं आती कि आहत को तो कोई आम सी जॉब करते हुए नहीं दिखाया गया, फिर ये इस तरह का काइंड ऑफ लग्जरी अपार्टमेंट कैसे अफोर्ड कर सकता है जहां पर अब उसने बख्तू को भी रखा हुआ है, सॉरी बख्तावर और उसकी माँ को। तो ये भी एक बड़ा अजीब पॉइंट था जो मुझे लेटेस्ट एपिसोड में समझ नहीं आया। यमुना जैदी वैसे एक्टिंग अच्छी कर लेती, लेकिन कुछ पॉइंट पर जिस तरह से बिल्कुल जम जाती ना, जैसे इस सीन में भी अगर आप थोड़ा गौर करें तो मोबाइल को पकड़ के बिल्कुल जैसे जम ही गई है, उसकी तरफ देख रही है इतनी देर से, तो साफ पता चल रहा है कि फेक एक्टिंग कर रही है। तो यहाँ पर ये सीन मुझे बड़ा अजीब लगा। सबसे ज्यादा फजूल बात मुझे ये लगी कि भाई बख्तू बहुत अच्छे से जानता था कि हुरिया क्या बला है, तो ये बख्तावर वही नहीं है कि बख्तू से कन्वर्ट होकर बख्तावर कोई नई ही लड़की बन गई है जिसको हुरिया का इतना अच्छे से आइडिया नहीं है। फिर क्यों ये हुरिया के सामने बैठकर हुरिया के क्वेश्चंस के आंसर कर रही है? आखिर इसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? और ख़ास तौर पे जब ये चीज़ दिखाई गई है कि यहाँ पर जब इसके रिलेटिव आके इसको ये सजेशन दे रहे थे कि आप अपने हक के लिए बोलें या कोई भी वीडियो लगाएं सोशल मीडिया पे तो यहाँ पर बहुत कुछ अर्न करने को मिलेगा, तो फिर ये क्यों ट्रैप हो रही है इस अर्निंग वाले प्रोसेस में? ये इस चीज़ को लेकर सोचेगी भी क्यों? ये एक बड़ा ही स्टूपिड सीन था कि जहाँ पर हुरिया को देखकर तो फ़ौरन से उसको वहाँ से भाग जाना चाहिए था। अच्छा, फिर हुरिया के सामने बैठ के हुरिया उससे इतने पर्सनल क्वेश्चन कर रही है कि जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ भी बख्तू बन के लोगों को पागल बना रहे थे, दिस एंड दैट, तो वो आगे से बड़ी आराम से उसकी बातों का जवाब दे रही है। फिर हुरिया ने उसको यहाँ तक सुना दिया कि हाँ वो तुम्हें 7-8 लाख रुपया दे देंगे, एक डॉक्यूमेंट्री तुम्हारे पे बनेगी, तो इस तरह से तुम सोच लो, बस तुम्हारे से एक छोटी सी फेवर चाहिए होगी। और हमारी बख्तावर को बैठकर परेशान होते हुए दिखाया जा रहा है। वो कौन सी फेवर होगी भाई? तेरे अंदर इतनी अक्ल नहीं है? वैसे तो तू CSS के इम्तिहान तो पता नहीं क्या कुछ करती फिर रही है, तुझे नहीं पता कि तेरे से क्या फेवर मांगेंगे? डेफिनेटली सलार के हवाले से फेवर मांगेंगे। एंड हाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि जहाँ पर आप ये सोच सको कि हाँ भाई ये हुरिया ही जाकर दिलावर को मेरे मजीद खिलाफ करेगी। तो एक बहुत ही स्टूपिड यहाँ पर बना दिया हमारी बख्तावर को लेटेस्ट एपिसोड में। खैर ये सिर्फ आपको ट्रोल किया जा रहा है,
नेक्स्ट एपिसोड में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ पर जिस टाइम बख्तावर को बुलाएगी हुरिया ये ऑफर देने के लिए कि भाई इस तरह से तुम्हें हम इतना पैसा देते हैं, वो जो मीडिया पर्सन इसने बिठाई हुई है वो इसको ऑफर देगी, साथ में ये खुद भी बैठी होगी, तो वो इससे फेवर क्या मांगेगी, डेफिनेटली कि सलार के खिलाफ तुम जो बात तुमने की है, जो भी तुमने बयान दिया उसको तुम वापस ले लो। अच्छा, अब ये पॉइंट सुन रहा होगा हमारा दिलावर सोचेगा कि भैया ये क्या इस तरह की कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकती है नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये वहां से कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करेगी और फिर आगे से दिलावर देखेगा हमारी बख्तावर को। इस पॉइंट पर एक चीज तो क्लियर होगी कि यहाँ पर बख्तावर को भी फील हो जाएगा कि कुछ ना कुछ खिचड़ी यहाँ पर बन रही है। इसको अगली एपिसोड में शायद एहसास हो जो इसको इस एपिसोड में नहीं हुआ, कि उसको हक सच के लिए ही बोलना है, जिस वजह से ये आई थिंक जाएगी सीधा नूरा के पास और नूरा को कहेगी कि तुम्हें बयान देना होगा क्योंकि नूरा अब हमारी ठीक हो गई है, नूरा नहीं मरेगी। नूरा का जब वो कहेगी कि तुम्हें इस तरह से जाकर अदालत में ये बयान देना है, तो आगे से नूरा का बाप भी वहीं पर खड़ा होगा, वो कहेगा कि भाई हम किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे, क्योंकि वो एक बहुत ही डरपोक इंसान है और डेफिनेटली बाप की परमिशन के बगैर नूरा जैसी लड़की के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। तो खाली बख्तावर क्या करेगी, क्या वो इस पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जाकर इतनी बड़ी बात कर सकती है? और इस सारे मामले में दिलावर तो सपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन हुरिया का मीठी छुरी बन के सामने आना, बख्तावर इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, ये मुझे समझ नहीं आया। खैर, किस्सा मुख्तसर ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको यही दिखाया जाएगा कि जहाँ पर डेफिनेटली एक तरफ से तो मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बदनाम हो रही है हमारी बख्तावर, दूसरी तरफ वो पुलिस को हर तरफ से कॉन्फिडेंस में लेगी कि हाँ भाई वो हर तरह का बयान देने के लिए तैयार है, जो भी उसने देखा या जो भी उसने समझा। किसी तरीके से सलार को सलाखों से बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अदालत में जाकर मुंह फट के ये बोलेगी कि भाई किस तरह से सलार ने इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर क्या सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? तो सीसीटीवी कैमरे से शायद कुछ मजीद फुटेजेस मिले जिससे इस बात की क्लैरिटी हो कि हाँ भाई सलार क्या करता फिर रहा था और यहाँ पर बख्तू क्या। इस ड्रामे के अंदर बेसिकली लास्ट एपिसोड में आपको ये भी दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जैसे पता नहीं बहुत सारी फीमेल्स हैं हमारे सराउंडिंग में कि जो इस तरह से मर्दों का रूप ढाए काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं सो कॉल्ड हैरेसमेंट से बचने के लिए। आई विल अगेन से कि दिस इज एक्सट्रीमली पैथेटिक आइडिया कि जहाँ पर अगर आप अपना थोड़ा सा रूप चेंज करके मार्केट में जाकर लड़का बन के जॉब करने की कोशिश करो, पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि लड़कों की जॉब्स कम है, लड़कियों की ज़्यादा है, लड़कियों को ज़्यादा जल्दी हायर कर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल। खैर, वो तो एक डिबेट ही अलग है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन बनना है ना वो ये कि आपने देखा कि आहत थोड़ा सा रूड हो रहा है और रूड बंदे यहाँ पर हमारी बख्तावर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हाँ तुमने मेरा सहारा लेके ये करने की कोशिश की, वो करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही है हमारी बख्तावर को। बख्तावर आगे जाके डेफिनेटली जब दिलावर की मदद से ये सारे केस सॉर्ट आउट करेगी ना कहीं दिलावर के दिल में पहले सी जगह बन रही है और इस चीज़ को फील कर लिया है उसकी माँ ने। इसी वजह से वो अपने हस्बैंड को कहती है कि किसी तरीके से हमें हुरिया के साथ उसका रिलेशन बना के रखना है, आप थोड़ा सा सुकून से काम लें। तो भैया इस सारी चीज़ों का सीन ये बनना है कि ये सारे केस सॉर्ट आउट करने के बाद यहाँ पर हो सकता है कि दिलावर हमारा प्रपोज करे बख्तावर को। बख्तावर आहत को तो छोड़ के बहुत आगे निकल जाएगी, बन जाएगी बहुत बड़ी अफसर और साथ में होगा दिलावर का साथ। कुछ इस तरह का ही आपको एंड दिखाया जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जो कि खासा इंटरेस्टिंग है, तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।